ने लगी। खुली खिड़कियों से पानी सोफे पर, कालीन पर और लकड़ी के फर्नीचर पर गिरने लगा था। सोनाली अभी भी बर्तन धो रही थी, तभी उसे बिजली की तेज गर्जना सुनाई दी। हे भगवान, बाहर इतनी तेज आवाज कैसी आ रही है? वो दौड़कर रसोई से बाहर आती है और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा हॉल पानी से भीग चुका था। सोफा भीग रहा था, पर्दे हवा में उड़ रहे थे, लकड़ी की मेज पर पानी भर चुका था। हाय राम, ये क्या हो गया? अगर माँ ने देख लिया तो मेरी जान ले लेगी। वो तेजी से एक एक खिड़की बंद करने लगती है, फिर दरवाजे बंद करती है, फर्श पर जमा पानी पोंछने लगती है, लेकिन फर्नीचर तो पूरी तरह भीग चुका था। तभी पीछे से जोर की आवाज आती है। सोनाली! मोना और रितु दौड़ते हुए वहां पहुंचती हैं। मोना की आंखों में गुस्सा आग की तरह जल रहा था। अरे मनहूस, ये तूने क्या कर दिया? पूरे घर का सत्यानाश कर दिया। एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे, घर की रखवाली भी नहीं कर सकती। माँ, मैं बर्तन धो रही थी, मुझे बारिश का पता नहीं चला। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी गलती मानने की जगह बहाने बना रही है। तेरी वजह से सारा सामान खराब हो गया है। इतना कहते ही रितु गुस्से में सोनाली के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। सोनाली एक तरफ लड़खड़ा जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। आज रात खाना नहीं मिलेगा, यहीं बैठकर सोच कि तेरी गलती कितनी बड़ी है। सोनाली पूरी रात भूखी प्यासी बैठी रहती है। बाहर बारिश हो रही थी, उसके आंसू भी बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे थे। अगली सुबह सोनाली अपने छोटे से कमरे में उदास बैठी थी। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान अभी भी था। इस घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सुबह से रात तक चक्की की बैल की तरह लगी रहती हूँ, लेकिन इससे चुल्लू भर भी नहीं मिलती। रजत कमरे के बाहर से गुजरता है। क्या हुआ, फिर से रो रही हो? अगर इतना ही दुख है तो कहीं और चली जाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है रजत? मुझे सवाल मत पूछो, इस घर में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। रजत उम्र में छोटा था, लेकिन व्यवहार ऐसा करता था जैसे वो घर का मालिक है। सोनाली फिर भी चुप हो जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन बाहर बहुत तेज धूप निकली हुई थी। सोनाली, ये सारे कपड़े छत पर फैला दे, आज धूप अच्छी है, आराम से सूख जाएंगे। जी माँ। सोनाली कपड़ों की टोकरी उठाती और छत पर चली जाती है। वो एक एक कपड़ा बड़े प्यार से फैलाती है, फिर नीचे जाकर बाकी कामों में लग जाती है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। कुछ ही पल में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे कपड़े! वो दौड़ती हुई छत पर पहुंचती है, लेकिन तब तक सारे कपड़े भीग चुके हैं। वो जल्दी जल्दी कपड़े समेटने लगती है। तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर जाती है। एक भुट्टे वाला खड़ा था। एक छोटा सा परिवार हंसते मुस्कुराते हुए उससे भुट्टे खरीद रहा था। पति अपनी पत्नी के लिए भुट्टा सिकवा रहा था। बच्चे बारिश में खिलखिलाकर हंस रहे थे। पत्नी अपने पति के कंधे से लगकर मुस्कुरा रही थी। उनके बीच का प्यार देखकर सोनाली के चेहरे पर बरसों बाद हल्की सी मुस्कान आ जाती है।